नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें घर गांव का काम या तो करना नहीं आता है या उन्हें पसंद नहीं है। तो इतने बड़े बड़े बोल्डर जी ये गिरे हैं कल शाम को यहाँ पर से। तो अंकित भाई हाल ही में गए हैं नेपाल, वहां उन्होंने अपने लिए एक लड़की देखी है। तो कितने साल में शादी करेगा तू? 25। करते हैं दोस्तों नए वीडियो की शुरुआत। तो कैसे हैं आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं दिनेश परसारा फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। आजकल हमारे यहाँ का मौसम देखने को मिल रहा है हमें हमेशा ऐसा ही, कोहरे की चादर बिछी हुई है, लेकिन शानदार सा नज़ारा। हरियाली के ठीक पीछे कोहरे की सफ़ेद चादर और शानदार सा नज़ारा। तो पहाड़ की इन खूबसूरत सी वादियों से करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। तो यहाँ नाश्ते के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ चौलाई के पत्तों की सब्जी। और चौलाई के पत्ते ना दो प्रकार के हमारे यहाँ होते हैं, एक सामान्य चौलाई और दूसरा केदारी चौलाई। तो ये केदारी है और कहते हैं ना कि इसका बीज जो है केदारनाथ से आया हुआ था, इसलिए इसे केदारी चौलाई कहते हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और इसका स्वाद भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसको बारीक बारीक काटने के बाद सबसे पहले इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। उसके बाद पानी निचोड़ के तब इसकी सब्ज़ी बन सकती है, या फिर आप ऐसे इसको जैसे हरी सब्जी बनाते हैं राई के पत्तों की, मूली के पत्तों की, वैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए भी दोस्तों अब निकलने की तैयारी है हमेशा की तरह पांडवा खाल के लिए। और विजिबिलिटी मुझे लगता है कि 100 मीटर भी नहीं रह गई है जी। तो ऐसा है आजकल मौसम और माहौल, तो संभल के चलने की ज़रूरत है पहाड़ों में। न केवल मोटर मार्ग पे बल्कि पैदल रास्तों पे भी जब चलें ना तो संभल के चलें, देख के चलें, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटनाएं भी पैदल रास्तों में हो जाती हैं। तो ये हमारा पैदल रास्ता और यहाँ पे इतने सारे बोल्डर गिरे हुए हैं जी, पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। दिखाते हैं कैसे गिरा है ये। तो इतने बड़े बड़े बोल्डर जी ये गिरे हैं कल शाम को यहाँ पर से, और इन्होंने कर दिया है पूरा रास्ता ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो वो तो अच्छा हुआ कोई उस समय था नहीं यहाँ पे, अगर हो सकता है क्योंकि आम रास्ता है, कोई आ जा रहा होता तो कोई घटना हो सकती थी। लेकिन इतना है हमारे पहाड़ों में, देवभूमि में, कि मैक्सिमम ये घटनाएं उस समय होती हैं जब भी कोई वहाँ पे आसपास न हो। ये है जी, गाड़ियों को भी लाइट और डिब्बर जला के आना पड़ रहा है, ऐसा हो गया है मौसम। ऐसा है ना कि बिल्कुल एकदम सा रात हमारे यहाँ होगी या फिर अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं होगा, ऐसा भी माहौल हो गया है हमारे यहाँ। और कहीं कुछ नहीं सिवाय कोहरे के। तो चलिए जब अपने धारे से ठंडा ठंडा शीतल पेयजल भर के अब यात्रा करते हैं शुरू। एक राइड दिखाएंगे यहाँ से पांडवा खाल की, और दिखाएंगे कि कैसा है आजकल ड्राइविंग करना पहाड़ों में और किस प्रकार से हम धीरे धीरे चल के अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि ऐसे मौसम में, क्योंकि विजिबिलिटी 50 मीटर है मात्र, तो ऐसे में कैसे हमको संभल के चलना चाहिए ये देखने का प्रयास करते हैं। और पहाड़ में ऐसी जगह आप चलते हैं ना, ऐसी सड़क में अगर चलते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जबकि धुंध लगी हो, और इंडिकेटर आप ऑन कर दीजिए और लाइट भी जला दीजिए, जैसा कि मैंने भी जला दिया है। क्योंकि अभी तो हमको 50 मीटर भी दिख रहा था, अभी केवल 20 मीटर तक दिखाई दे रहा है। और मोड़ों पे जब भी चल रहे ना तो हॉर्न का प्रयोग जरूर करें। और मेरी स्पीड है अभी मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इससे तेज अगर हम चलते हैं तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। लोग भी आ रहे हैं जी इस मार्ग से, क्योंकि 4 धाम यात्रा का एकमात्र रास्ता है रामनगर हल्द्वानी को जोड़ने वाला ये। और हेमकुंड साहिब के तो जो जाने वाले यात्री हैं वो लगभग इसी रास्ते से जाते हैं और 2 पहिया वाहन के द्वारा।
से जो गाड़ी आ रही ना वो भी हेडलाइट जला के आ रही है। तो ये है जी पांडवाखाल बाजार और यहाँ भी जस की तस स्थिति, कोहरा यहाँ और भी घना, क्योंकि ये गेवाड़ घाटी और लोहवा घाटी का मिलन क्षेत्र और दोनों तरफ से यहाँ कोहरा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे स्थिति बनी है शायद। तो दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का और अभी हमारे यहाँ का मौसम एकदम सा साफ। सुबह जितने बादल लगे थे, कोहरा लगा था, सब हट चुका है, बारिश भी नहीं आई और अभी धूप लगी है चटक सी। दिन भर भी अच्छी खासी धूप खिली रही। चलो हल्की बारिश हल्की धूप होते रहे तो खेती के लिए अच्छी होती है और लोगों को अपना रोज़ का काम निपटाने में भी सुविधा रहती है। तो चलो, तो अब बारिश का असर दिखने वाला है, सावन का महीने आने वाला है और पानी हमारे यहाँ जी बिल्कुल भर भर के आ गया है। तो ये खुशी जो मिलती है ना, ऐसी खुशी हमें इस धारे पे आके, मंगेर में आके और कभी नहीं मिलती है। तो खुशी हमें चौमास में नहीं, नल में जब भर भर के पानी आता है तो जो खुशी इस चीज़ को देख के आते हैं ना तो मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। कुछ दिन बाद सावन का महीना लगने वाला है और आने वाला है त्योहार हरेले का। और हरेले के त्योहार की जो रौनक पहले हुआ करती थी हमारे घर गांव में ना, वो अब बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है और इसका एकमात्र कारण है पलायन। जी हाँ, तो पलायन जो हुआ है हमारे उत्तराखंड में ना बहुत अधिक हुआ है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हो। भले ही बहुत सारे आयोग बने, लेकिन प्रभाव किसी पे भी नहीं पड़ा, कारण कि हमारे पहाड़ में सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। अभी हमें सुनने में, देखने में ये मुद्दा छोटा लग सकता है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है और भविष्य में हमको इसके दूरगामी परिणाम और कुछ अच्छे परिणाम देखने को तो नहीं मिलेंगे। पलायन की अगर बात करें तो पलायन के 2 प्रभाव हो रहे हैं, एक दूरगामी परिणाम और एक तात्कालिक। तात्कालिक परिणाम तो जैसे मैंने बताया कि घर गांव में लोग नहीं दिख रहे हैं, बाजारें हमारे सुन्न हो गए हैं, व्यवसाय लोगों का खत्म हो गया है। कारण जब लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ से व्यवसाय चलेगा, कहाँ से हमें लोग दिखेंगे। दूरगामी परिणाम इसका क्या हो रहा है कि हमारे युवाओं को, हमारे जो शादी योग्य लड़के हैं उन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। कारण एकमात्र सबसे प्रमुख पलायन। हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन पलायन एकमात्र ऐसा कारण है कि लड़कियां मिलनी मुश्किल हो गई हैं। जो पलायन हो गया उनका तो हो गया पलायन, वो लड़कियां यहाँ आके शादी करेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें घर गांव का काम या तो करना नहीं आता है या उन्हें पसंद नहीं है। दूसरा, जो लड़कियां यहाँ हैं, यानी जो यहाँ घर गांव का काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनके घर वाले या वो लड़कियां, उनकी खुद ख्वाहिश है कि उन्हें देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी में रहने वाले लड़के मिले। तो हो गए ना हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या। तो क्या करेंगे हमारे यहाँ के लड़के, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो आर्मी में है या कहीं भी, आर्मी में भी कहाँ से होते हैं, अब अग्निवीर हो गए, अग्निवीर को कोई लड़की देने को तैयार नहीं, कह रही है जब परमानेंट होंगे तब आपको शादी देंगे। तो ये एक समस्या हो गई है। तो इसका हल ढूंढ निकाला है हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, पौड़ी सतपुली के अंकित रावत जी, जो कि ओहो पहाड़ी नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है और जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। और उन्होंने इसका तोड़ क्या निकाला है, उपाय क्या निकाला है। तो अंकित भाई हाल ही में गए हैं नेपाल, वहां उन्होंने अपने लिए एक लड़की देखी है और पिछले 2-3 दिन पहले जो उनकी वीडियो आई है उसमें उनके द्वारा, यानी वहां वो सगाई के लिए गए हैं अपने पूरे परिवार को लेके। बहुत अच्छी बात है, अंकित भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इनकी वीडियो को हम भी वॉच करते हैं। अंकित भाई को बहुत बहुत बधाइयां और उज्जवल भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये एक रास्ता खुला है। तो मुझे भी लगता है कि अब हमें, क्योंकि जहां नेपाली पहले केवल हमारे यहाँ काम करने के लिए आते थे, तो आज नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का संबंध जो है वो आपने शुरू किया है, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब हमारे युवाओं को भी मुझे लग रहा है कि पलायन अगर रुका नहीं, इसका कोई समाधान नहीं निकला, पहाड़ में कोई रोजगार नहीं खुले, नेता लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमें जाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए लड़की ढूंढने के लिए। कहाँ? जी हाँ, नेपाल जाना पड़ेगा। तो चलिए ऐसी नौबत ना आए, ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनकी समस्याओं, इन चीजों पे सरकारें ध्यान दे और पलायन हमारे यहाँ से अधिक रुके। तो चलिए फिर अब हर्षित से बात करते हैं, क्योंकि हर्षित परेशान हो रहा है, हर्षित सोच रहा है, सुन रहा है कि भैया नेपाल जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो तू ये बता, सबसे पहले शादी करनी है? करनी है ना? अभी कितनी उम्र है तेरी, कितने साल है तेरे को? 5 कि 6? 6 साल। तो कितने साल में शादी करेगा तू? 25। 25 साल में शादी करेगा।
तो ऐसा है ना कि उत्तराखंड में लड़कियां नहीं मिल रही तब तक शादी करने के लिए, अभी नहीं मिल रही तो तब क्या मिलेगी। तो तेरे लिए हम लड़की ढूंढ के लाएंगे नेपाल से, ठीक है? ठीक है, ओके पक्का ना? नेपाल से करेगा शादी? ओके चल ठीक है। और चाची जी आ चुकी हैं घास की भारी लेके। हाथ कैसा है अब? हाथ में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। तो वजन तो लेके आ रही हैं आप। ये तो मजबूरी आपके लिए खुशखबरी है, हर्षित कह रहा है अब आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा नेपाल लड़की ढूंढने। अच्छा तो 2 25 पालूंगी फिर 2 पालेंगी। हाँ, तो बहुत नेपाल की बढ़िया। बहू काम ही तो करेगी। बिल्कुल यही मैंने कहा था ना कि पहाड़ की लड़कियां तो यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। तो क्या पता अगर हर्षित भाई नेपाल से बहू ले आए तो चाची की ढेर सारी मदद हो जाएगी। और हमारे यहाँ के लोग ना बहुओं का बहुत ध्यान रखते हैं जी, ये बात तो पक्की है।